नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज विश्व जल दिवस है, वर्ल्ड वाटर डे। हम सभी जानते हैं कि दुनिया की सभी सभ्यताएं पानी के स्रोतों के पास विकसित हुई और पानी न मिलने से नष्ट भी हो गई। ठीक यही हाल है दुनिया के बड़े बड़े महानगरों का, जो आज पानी की कमी से विनाश के कगार पर खड़े हैं। बात दूसरी है कि आज तकनीक के माध्यम से दूर दराज इलाकों से शहरों को पानी पिलाया जा रहा है। बात करते हैं 2018 की, जब साउथ अफ्रीका के एक शहर केप टाउन पर जल का संकट मंडराने लगा। सरकार ने कहा कभी भी केप टाउन में डे ज़ीरो आ सकता है। डे ज़ीरो का मतलब होता है वो दिन जबकि पीने का पानी नहीं मिलेगा। केप टाउन में 3 साल तक बारिश न होने के कारण वहां के सारे रिजर्वायर सूख गए और जल का संकट आ गया। लेकिन दाद देनी पड़ेगी केप टाउन के नागरिकों की, जिन्होंने संयम और अनुशासन से सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों को अनुसरण किया और 2 साल के बाद प्रकृति की मेहरबानी से केप टाउन वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया। डे ज़ीरो की बात करें तो चेन्नई में 2019 में डे ज़ीरो का संकट पैदा हो गया, क्योंकि चेन्नई के आसपास के जलाशय सूख गए थे और जून के महीने में चेन्नई में डे ज़ीरो घोषित करना पड़ा। इस तरीके से चेन्नई भारत का प्रथम शहर बना जहां डे ज़ीरो ने आकर दस्तक दी। अब बात करते हैं उस शहर की जो आजकल चर्चा में है। कभी गार्डन सिटी के नाम से मशहूर, झीलों का शहर कहलाने वाला सिलिकॉन सिटी के नाम से मशहूर, आज ड्राई सिटी के नाम से बेंगलुरु जाना जाता है। आज बेंगलुरु अपने पानी के संकट की वजह से चर्चा में है और लोगों का कहना है, क्या बेंगलुरु डे ज़ीरो के नज़दीक पहुंच गया है? बेंगलुरु में पानी की सख्त किल्लत है, पानी की राशनिंग है। सरकार ने कड़े कड़े पाबंदियां लगा रखी। रेड ओवर ग्रीन ने बेंगलुरु के एक रेजिडेंट मोहन कुमार से बात की। ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ. ನಾವು ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಸಾರ್ ಬಂದು ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಇದು ಪ್ರೈವೇಟಿಂದ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಬೋರ್ಗಲ್ಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇವಾಗ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರು ಎಲ್ಲ ಥರ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀರನ್ನ ತಗೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕೆರೆನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟಿಂದ ತಗೊಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ 8 ಲೋಡ್ 10 ಲೋಡ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆರೆಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬೇಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಥರದ್ರಿಂದ ನೀರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ತೋಗೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. मोहन कुमार का कहना था कि पानी का संकट है। पंचायत तालुका ने गरीबों को मुफ्त पानी देने के लिए टैंकर्स लगा रखे, बोरवेल सूख गए,
झीलें सूख गई और पानी नहीं मिल रहा है। उनका कहना यह भी था कि जो लेक है सरकार कोशिश कर रही है कि इसे रिवाइव करे, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हो नहीं पा रहा है। लेकिन रेड ओवर ग्रीन ने बेंगलुरु, साउथ बेंगलुरु के चिक्काथोगुर लेक का भी दौरा किया और पाया कि ये लेक पूरी तरह से सूख गई है और This was once a lake. Now it is bone dry. The government is trying to revive this lake, but we do not know how much time it will take. This has happened because of the population explosion of Bengaluru city. साथ में लोकल रेजिडेंट्स ने यह भी बताया कि ये बिल्डिंग्स जो आप देख रहे हैं वो कभी एक बड़ा बगीचा हुआ करती थी और ये कोई सीक्रेट नहीं है कि बेंगलुरु में जो अर्बनाइजेशन हुआ है उसने वहाँ की झीलें और वहाँ के बागीचों को नष्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आज ये संकट है कि बची कुची झीलें खत्म हो गई हैं और पानी सूख गया है। ग्राउंड वाटर टेबल बहुत नीचे जा चुका है। बेंगलुरु को पीने का पानी कावेरी नदी से आता है, जो कि पूरा नहीं पड़ता। बेंगलुरु के अंदर पिछले 40 साल में अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन और व्हीकल्स बेतहाशा बढ़ी है, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। झीलों और गार्डन्स की खूबसूरत नगरी आजकल ट्रैफिक जैम, अर्बनाइजेशन, पानी की किल्लत से परेशान है। क्या हम आईटी सेक्टर को दोष दे सकते हैं? क्योंकि आईटी सेक्टर की वजह से अधिकतर माइग्रेंट बाकी जगहों से बेंगलुरु आए। लेकिन साथ में ये भी एक वास्तविकता है कि आईटी सेक्टर बेंगलुरु का भारत के 40% आईटी एक्सपोर्ट का जिम्मेदार है और कर्नाटका राज्य के जीडीपी का 87% कंट्रीब्यूटर भी है। तो आप आईटी सेक्टर को दोष नहीं दे सकते, आप दोष दे सकते हैं टाउन प्लानिंग को। आप बेंगलुरु अपने आप में वाटर क्राइसिस का अकेला उदाहरण नहीं है। भारत में कोई छोटे बड़े 30 शहर हैं जो कि 2030 तक इसी हालात से गुजरने वाले हैं और इनके तो किया क्या जा सकता है? हमने बेंगलुरु के एक प्रबुद्ध सिटीजन से, जो कि रेड ओवर ग्रीन के श्रोता भी हैं, बात की। उनका कहना था कि पिछले 40 सालों में बेंगलुरु 40 लाख से 1 करोड़ 50 लाख आबादी का शहर हो गया। कभी ये पेंशनर्स का पैराडाइज था, आज पेंशनर्स के लिए नाइटमेयर हो गया। आईटी सेक्टर से ये उम्मीद की जा सकती है कि जब कोविड में उन्होंने वर्क फ्रॉम होम का सफलतापूर्वक संपादन किया, संचालन किया, तो क्या वो वर्क फ्रॉम होम टाउन नहीं कर सकते? अगर वर्क फ्रॉम होम टाउन की कल्चर भारत में आ जाए तो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी और शहर अपने आप डीकंजेस्ट हो जाएंगे। जल ही जीवन है, हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि सभ्यताएं जल के अभाव में नष्ट हो गई और कितनी हमें चेतावनियां चाहिए कि हम अपनी आदतें सुधारें। क्या हम जल का संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग और पानी को पोल्यूशन से बचाने का काम नहीं कर सकते? नहीं तो भारत के अंदर बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत के लगभग 1/3 भाग में हमेशा सूखा या सूखे जैसी
हालत रहती है। तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे शहरों में डे ज़ीरो दस्तक देगा। आपको वर्ल्ड वाटर डे की ढेरों शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूं कि आप इस चीज़ को रियलाइज करें कि आज के दिन आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पानी बचाने की। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।